वहाँ मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम के मैं जाप कर सके के पवन पुत्र संकट मोचन तू इच्छा करता था, आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। मैं श्यावाराम जी की दुकान पर बैठा था, उतने में पीछे बादल फट गए, गड़ाका आ गया मैं तो वो बड़ा जो पत्थर है वो सामने वहां में खड़ा हो गया। जब मेरे देखते देखते मेरे सिर से ऊपर से तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर तो पानी। तो फिर मैंने क्या किया, श्यावराम की जो दुकान थी वहां पर मैं दीवार पकड़ के रखी, तो वहां मुझे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ श्री राम के मैं जाप कर सके के पवन पुत्र संकट मोचन तू इच्छा करता था, आज मुझे संकट आई है, मेरे जान बचा। तो उतने में उस द्वार में जैसे श्री राम का भगत आ गया हनुमान जी, वही द्वार एक बची है, बाकी सब दुकान तहस नहस हो गई है। उतने में आगे पीछे मैं देखता हूँ तो क्या देखता है, लोगों का बुरी हालत, मकान सब तबाह हो गए, कुछ दडवाड़ी निकाल रहे, कुछ रो रहे हैं। उतने में अपना पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, आर्मी आ गए, सब इस काकरीब में लग गए। लास्ट पर जनाब वाली वहां से फौजी ने मुझे मुबारक दी, उनने मुझे वहां से निकाला, पीठ पर चुप के तो पार। फिर रात को मैं अमहूरी रहा, अमहूरी जितने भी यात्री लोग थे उनको फ्री बिस्तर दिया, रोटी खिलाई, सब अमूरी वालों ने साथ दिया। आपने जब वो मंदिर देखा, क्या दहशत का माहौल था, किस तरह का माहौल था, क्या लाशें आपने देखी यहाँ पे? सवेरे जब ऐसा माहौल था कि पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन भजन हो रहे थे, यात्री लोग बड़े खुशी झंडे लगा के जा रहे थे, माँ के भवनों पर जयकारा भर रहे थे। जब 11 बजे की बात हुई है, जब वो हादसा हुआ तो तमाम जो है तहस नहस हो गया, रोने लगा, कोई करलाने लगा। मेरे सामने लोग डडवाड़ी जो है दरिया में तैरने लगी, मैं देखता रहा उस पत्थर से। फिर बाद में मुझे फौजी ने निकाला उस पत्थर से, तो मैं आ गया पार अमूरी। इसी से मैं अपने बातचीत समाप्त करता। जय हिंद। हाँ, लोग चिल्लाने हैं, रोने लगे हैं, डडवाड़ी निकालते गए हैं, जो अच्छा जो जिंदे थे तैरने लगे, वो सब कुछ मैंने देखा। एक लड़का हमारा आकोश से भी गया, कल्याण सिंह, वो बेचारा यहाँ अखरोट बेचने आया था, कागज अखरोट, कहाँ उसका डेड बॉडी भी नहीं मिली, वो भी मिस है। तो बहुत राजी था वो संस्था का, जब से ठाकर साहब ने छड़ी लगाई थी, वो तब से यहाँ चौकीदार था, उसका डेड बॉडी भी नहीं मिली। 4 डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, बाकी सब मिल गया यहाँ का। 13-14 आदमी यहाँ गाँव का गया है। ये बहुत बड़ी दुखद है, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि यात्रा इतनी पीक पर थी, मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस किस्म की कोई घटना घटेगी। लेकिन कल 11 बजे का ये जो दुखद घटना हुई है, इसने पूरे रियासत तो क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यानी अभी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कितने यात्री इसमें दफन हो गए हैं, क्योंकि उनके निस्बत तक कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ जो लंगर लगा था, इसके अंदर तकरीबन 300 लोग जो थे स्टे किए हुए थे, किसी को भी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और इस फ्लड ने इधर गांव में किस किस्म की तबाही मचाई है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे कोई लाश मिलने वाली भी है।
हम चाहेंगे कि जिस प्रकार के भी मुमकिन हो सकता है कोई ऐसे आधुनिक टेक्निक से इन पत्थरों को हटाया जाए, और ये मलबा पूरा जब तक साफ नहीं होगा तो ये नहीं लग रहा कि कितनी लाशें इसमें कितनी दरिया में चली गई। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कल जिस आदमी ने जहाँ कहीं सुना है वो फौरन भागे दौड़े यहाँ आया। बीच में एक नाले में भी फ्लड आया था जिसके आने जाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी यहाँ लोग पहुंचे। बहुत सारी जिंदी लाशें तो नहीं निकाल सके, लेकिन मुर्दा लाशें बहुत 30-35 कल ही निकाली थी, और आज तो बहुत सारी मशीनरी यहाँ पहुंची है। हमें लगता है कि ये जितना जल्दी हो सकता है, आज तो लोगों का जो जमौड़ा है इससे भी काम करने में असुविधा हो रही है। तो हम चाहेंगे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो अपने आंखों देखेंगे किस प्रकार की इनको मदद इस गांव वालों को दी जानी चाहिए, वो देने की मुमकिन कोशिश करेंगे, और उनको आग्रह भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके। किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के हालात हैं यहाँ? तो इस वक्त मतलब सब लोग परेशानी के आलम में है, चाहे ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और देखो हमारे डीडीसी नागसाना और अपने डीडीसी बौंजवा जो दौड़े दौड़े भागे यहाँ पहुंचे हैं, इनको भी कितनी दर्द है। हम इनके दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं, और जिनके परिवार छूट गए हैं, मैं कहता हूँ उनको ऊपर वाला उस सदमे को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।